इतनी खुशी होती है जब गुरु जी हमारे बीच में नहीं हैं। बस अब एक ही सहारा हमारे पास है, बस क्या है, भगवान मोक्ष चले गए। भगवान की पूजन कैसे करते हैं अपन? अभिषेक आदि प्रतिमाओं के माध्यम से। ऐसे ही 72 जिनालय रत्नों आदि के स्वर्ण के बनवाए थे। ऐसे ही किसी की भावना होती है कि मैं स्वर्ण के चरण बनवाऊं आचार्य जी के, किसी ने रजत के बनवाए, अपन धातु के और संगमरमर के इसलिए बनाते हैं जैसे प्रतिमाएं जिसकी जैसी क्षमता होती है। क्योंकि आस्था में ये नहीं देखा जाता है कि ये चरण इसके हैं, इस धातु के हैं, ये तो साक्षात आचार्य जी के ही चरण हैं। इसलिए उनका गंधोदक अगर अपन लेते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आचार्य जी के चरण छूने सबको नहीं मिलते थे, आहार देने सबको नहीं मिलता था। जब आचार्य जी थे तो लोग लड़ते थे, हमें आहार देने मिल जाए, हमें दर्शन मिल जाए, लड़ते थे। और अब लड़ाई बंद हो गई। क्यों हो गई? आचार्य जी नहीं है, लेकिन आचार्य जी अभी भी जीवित हैं हमारी आस्था से। करोड़ों हृदयों के आज भी वो देवता हैं। और ऐसा नहीं सोचो कि वो देख नहीं रहे। हमारे पास एक व्यक्ति आया था, हम चूंकि कोई बात नहीं बताते हैं, हमें मालूम सब रहता है, कुछ हमारे अंदर भी रखना पड़ती नहीं कुछ बातें। तो उसने बताया कि हमें आचार्य जी ये बताते हैं। हमारी उससे बात हुई, कौन है क्या है, हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। लोग क्या है फिर सब पूछने लगते, तो हमसे नहीं पूछना। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें मालूम भी रहती है, हम सबको नहीं बता पाते। उसने बताया, तो ऐसा नहीं सोचो कि आचार्य जी देख नहीं रहे, सब देख रहे वो। इसलिए वो हमारे हृदय के देवता हैं। इसलिए मैंने जब खिमलासा में चतुर्मास चल रहा था, उसके पहले से मेरी भावना होती गई कि आचार्य जी के चरण हर मंदिर में विराजमान होना चाहिए, गौशाला में, विदेशों में। अब जहां की जैसी अनुकूलता हो, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, भावना बनाता हूं, हो या ना हो। देखो एक सेल्समैन होता है ना, वो क्या करता है, आपको दिखाता है, आप लेते हैं तो ठीक है, उसका फायदा हो जाता है, नहीं लेते तो। इसलिए देखो कितना सौभाग्य का विषय है कि एक साथ 6 चरण स्थापित हुए अभी तक के सर्वाधिक। और एक स्थान तो ऐसा है, अतिशयकारी स्थान है ये। अब लोग कह रहे हो अतिशय क्या हुआ? मुनीश्री 25-26 वर्ष में जो जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कभी शांति धारा नहीं कराई, कभी पूजन नहीं कराई, कभी कक्षा नहीं ली, इधर अतिशय हो गया। पूरा देश लालयत रहता था, चिंतित रहता था, और वो काम हो गया। तो इस प्रकार से आचार्य जी के चरण, जो सच्चा भक्त होगा। और हमने देखा आचार्य जी के चरणों के बहुत सारे अतिशय देखे हमने खुद। कुछ भी काम हम करते ना तो अपने आप जाने क्या हो जाता है, अपने आप वो हो जाता है काम। आचार्य जी के चरणों का हमने पहले भी सुनाया था, क्योंकि पूरे देश विदेश में लोग सुनते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। क्योंकि अपने गुरु तो गुरु हैं, और प्रभु और गुरु के बारे में तुम जितना बोलोगे वो क्या है, तुम्हें ऊंचाई पे पहुंचाएगा। गुणगान करते रहो। अकेली पूजन करने से कुछ नहीं होता है, ये भी महापूजन है जो चरणों की स्थापना करता है, पुण्यार्जक बनता है। हमारे पास कई बार कोई पुण्यार्जक नहीं होते हैं, हमें चिंता तो होती है, लेकिन हम विश्वास भी होता है कि कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई महाराजा के चरण करने कोई ना कोई राजा बनकर तो आएगा। इसलिए अपन को महाराजा के चरण स्थापित करना है, तो ऐसे पुण्यार्जक बनो। सामूहिक रूप से जहां समाज अगर निर्णय लेती है तो सामूहिक से करो, व्यक्तिगत करो, लेकिन जरूर करो। अपन ऐसा नहीं सोचो बे करेंगे। इसलिए हर मंदिर में, पूरे देश में, विदेश में, जैसे घर में भी चरण स्थापित होना चाहिए आचार्य जी के। एक महिला ने बताया यहीं की कि ऊपर से गिरी वो, और आचार्य जी के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। देखो चरणों का प्रताप। और एक व्यक्ति बीमार था और उसके बात हो गई थी, चरण की चल रही थी, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, आपको सब मालूम। जैसे मंदिर बनाना हो, प्रतिमा विराजमान करना हो, उसके नियम रहते हैं, हर कोई नहीं करा सकता। ऐसे ही जब वो बन के आते हैं, तो ये हुआ कि उनके यहाँ जैसे ही लड़का बीमार चल रहा था, चरणों का प्रवेश हुआ, प्रतिष्ठित नहीं हुए चरण, और उनका लड़का उसी दिन ठीक हो गया। तो ऐसे कई अतिशय मुनिराजों ने हमें बताया, अभी हमने सुनी नहीं है, हमें भी नहीं मालूम।
चंद्रगिरी में बताते हैं कि जो भी आचार्य ऋषि के चरणों की समाधि स्थल की परिक्रमा लगाता है उसके काम हो जाते हैं और बहुत एनर्जी है। अरे तो गुरुजी की एनर्जी है ना, उनकी इतनी 56,000। हाँ अभी भैया जी तो चरणगिरी में करा के आए और भी भोपाल में, हाँ चंद्रगिरी में कराए। तो आचार्य ऋषि तो अत्याचारी थे ही, क्योंकि 56,000 वर्ष की साधना थी, लगभग 77 वर्ष उनकी उम्र थी। 1,000 वर्ष और वर्षवान में 1 वर्ष, ऐसा आगम के अनुसार लगाओ तो कितने, एक्यूरेट नहीं मालूम हमें क्योंकि इसको कैलकुलेशन लगाना पड़ता। इसलिए हमारे गुरु आज भी जीवित हैं। लोग कहते वो चले गए, कई लोग तो लिखते नहीं है समाधिस्थ, बोलते एक व्यक्ति ने खुरई का था, वो कहने लगा महाराज जी हमें समाधिस्थ देखते तो हमारी आंखों में से आंसू आ जाते। हम भी समाधि दिवस पे जब बोल रहे थे आचार्य ऋषि के तो बोल नहीं पाए, हिम्मत होती नहीं, आंखों में से आंसू निकलने लगते। इसलिए आचार्य ऋषि के बारे में अपन ऐसा नहीं सोचो कैसे होगा, अब तो हमारे पास आओ सब हो जाएगा। हमारे पास उद्धार वाला काम हो जाता है, उद्धार से उद्धार की ओर बढ़ते हैं। इसलिए चिंता नहीं किया करो कौन कराएगा, अपने आप पुण्यार्जक है ना। तो इस प्रकार से आगामी शांतिनाथ भगवान के त्रय कल्याणक भी हम मनाने गए अच्छे से, क्योंकि धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद रहा। जैसे कि देवरी में हुआ कि मुनिश्री 26 वर्ष तक नहीं बोले धर्म, मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज, लेकिन शांतिनाथ भगवान के क्षेत्र में किसका है, बीनावारा क्षेत्र पास में है, ये अतिशय हुआ। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान के त्रय कल्याणक मनाएंगे, धर्मनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक बड़े अच्छे से मनाएंगे अपन। हम तो देखो सुनो, लोग कहते कि ऐसे ही कर लो। एक महिला आई कहने लगी महाराज जी पंचकरणक जी होती है, ये क्या जरूरत है, सब जरूरत इतना सारा प्रदर्शन करने की। हमने कहा आपकी शादी हुई थी, बोले हाँ। कैसे हुई थी, छोटे से कमरे में हुई थी कि सबके सामने अच्छे से हुई थी, तो बोले अच्छे से हुई थी। तो हमने कहा हमारे भगवान इतने वैभव के धनी और हम जैसे लोग कंजूसी क्यों करें, इसलिए हम तो उदारता दिखाते। हम तो कहते हैं, मुनि श्री आनंद सागर जी कई बार प्रवचन में बोलते थे कि पाप के काम छोटे रूप में करो, पुण्य के काम बड़े रूप में करो। इसलिए हम हमेशा अच्छे से करते हैं। हमें लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं पहले जब काम होता है कोई नहीं रहता करने वाला, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो इसलिए तो हम हमेशा बोलते प्रोफेशनल व्यक्ति इसलिए बुलाए जाते क्योंकि लोगों को समय नहीं रहता है। इसलिए हर काम करो भगवान का मोक्ष कल्याणक, चाहे महिला मंडल मनाए, कोई कमेटी मनाए, चाहे नहीं। देखो कमेटी मनाती है बहुत खुशी की बात, नहीं मनाती तो अपन तो बढ़िया एक गोला लाओ नरील का और बस चढ़ा दो भगवान को, मोक्ष कल्याणक महोत्सव हो गया। घर में जैसे अपन बर्थडे मनाते हैं तो कितने सारे लोगों को बुलाते, शादी करते हैं तो कोई भी वर्षगांठ होती है कितने अच्छे से मनाते, और भगवान की बात आती तो कहते अरे तो हम तो कंजूस नहीं, हमारे पास तो पूरे देश के पुण्यार्जक जुड़े हैं। हमने एक दिन बताया था ना, हम अल्प बुद्धि है, हमारा बहुमत ज्यादा है, मतलब जितने हैं सब अल्प बुद्धि वाले वो हमारे साथ हैं। इसलिए गरीब हमारे साथ हैं, देश में गरीबी ज्यादा है, इसलिए पुण्यार्जक जो बनते हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन छोटे छोटे लोग भी, कोई सुनो साधुओं के साथ जंगल में जाता है, कोई आहार में जाता है, कोई बिहार में जाता है, वो भी पुण्यार्जक हैं। इसलिए हम बोलते कोई पुण्यार्जक नहीं तो हम तो महापुण्यार्जक हैं ही, क्योंकि पुण्यार्जक का मतलब राशि से नहीं। आजकल क्या होने लगा, हर जगह बस एक ही चीज से तुलना होने लगी। कुछ भी काम होगा बिना पैसे के कुछ होता ही नहीं, जहां हो बस वो अगर अच्छी बोली जाती है तो कमेटी वाले भी खुश, सब खुश। और अगर नहीं, हम ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि देश दुनिया में जातिवाद आजकल क्या है, बहुत सोच सोच के बोलते हम। हमारी बात दुनिया सुनती है लेकिन हम बोलते वो है अच्छे। तो हमारे गुरु जी के चरण हर मंदिर में विराजमान करना है। कमेटी के द्वारा एक लिखित में हर जगह पहले अनुमति ले लेना चाहिए। प्रतिमा की भी अनुमति ली जाती है कमेटी से, क्योंकि वहां व्यवस्था है नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूं अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आचार्य ऋषि की एक अलग से छतरी बनाई जाए, कहीं पे जगह है ना जरूर बनाना, क्योंकि हमारे हजार जो आचार्य ऋषि 56,000 वर्ष की जो साधना की इतिहास उनका हजारों वर्ष तक जीवित रहे। इसलिए धातु के चरण पे वो प्रशस्ति लिखी जा रही है कि हमारे हृदय के करोड़ों हृदय के देवता थे। इसलिए ये नाम के लिए नहीं किया जा रहा है काम, ये इसलिए कि पुण्यार्जक ने जो राशि दी है
उसका नाम भी हो जाता है किसके सानिध्य में हुआ। ये प्रशस्ति हजारों साल तक रहेगी। ताम्र पत्र पे इसलिए ग्रंथ उत्कीर्ण किए जाते हैं कि जब भी शिलान्यास होता है मंदिर का, वो नीचे चला जाता है वो ताम्र पत्र। हजारों साल में कभी ऐसी स्थिति बनती, कोई घटना घटती है, भूकंप आता है, तो प्रशस्ति निकलती है, उसमें इतिहास सुरक्षित रहता है। इसलिए हर मंदिर की प्रशस्ति, हर मंदिर का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास ताम्र पत्र पे, ताड़ पत्र पे उत्कीर्ण होना चाहिए। और कई जगह तो लोग, जैसे इधर भी एक गुरु मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर बनने वाला है, और उस दिन लोगों ने पीतल के पत्र पे भावना व्यक्त की थी, वो भी आ गया है यंत्र। बड़ा श्रुत स्कंद आचार्य श्री का चित्र भी आएगा, क्योंकि शायद चित्र के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, चरणों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो हम बता नहीं रहे हैं, कोई चीजें हम खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो वो जो अनुमति मिली है संघ में, जो निर्णय होता है चरणों का निर्णय है, और चरण जिसकी जैसी अनुकूलता हो, जिससे अभिषेक हो सके, गंधों तक प्राप्त हो सके। हम तो बड़ा, जब आचार्य ऋषि के चरणों का दर्शन करते हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतना आनंद आता है। हम तो सोचते हैं कि आचार्य ऋषि के चरण तो हमें नहीं मिल पाते थे, हम दूर रहते थे, लेकिन ये तो गुरु जी के ही चरण स्पर्श करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ेगा। मैं प्रतिदिन इसलिए बोलता हूँ ना कि ऐसे ही सोचो, मैं स्वर्ण की प्रतिमा विराजमान करूं, रत्न की, अष्टप्रहतियार भी बड़े बड़े अच्छे रखो। लोग छोटे छोटे से रख देते हैं, कई वेदियों पे रहते नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बड़े बड़े भी अष्टप्रहतियार बनवा सकते हैं। चरण भी इससे और रत्नों के, स्वर्ण के, रजत के, अष्ट धातु के, जैसे जिसकी भावना हो, जैसी अनुकूलता हो, बनवाओ और विराजमान करो, जिससे कि हमारी दिगंबर जैन धर्म की संस्कृति पंचम काल के अंत तक, जो 18,500 वर्ष हैं, उस तक जीवित रहे। क्योंकि शरीर की उम्र तो निश्चित रहती है। इसलिए अपन को आचार्य ऋषि के ग्रंथ भी उत्कीर्ण कराना है। जब भी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं राशि लगती है, तो राशि लगती है तो काम भी हजारों साल के लिए होता है। आप मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते, उसमें नहीं सोचते। लोग आते हैं, महाराज जी नई कार खरीदी, आशीर्वाद दे दो। हम नहीं देंगे आशीर्वाद, ना मोबाइल को, ना कोई आता महाराज जी हमारी शादी हो जाए आशीर्वाद दे दो। हम शादी को नहीं दे सकते। तुम सदग्रस्त बनो, उसके लिए आशीर्वाद है। तुम धर्म का काम करो, धर्म का रथ आप आगे तक ले जाओ। इसलिए सुनो बातें, पंचम काल के अंत तक श्रावक और साधु रहेंगे, उनके द्वारा ये धर्म रथ चलता रहेगा। इसलिए और मुनि श्री धर्म सागर जी कह रहे सारथी हमें, हम नहीं है सारथी, हम तो यात्रा कर रहे हैं, हमें पार्श्वनाथ भगवान के चरणों तक जाना है। तो वो रथ, ऐसा रथ कि जिसके द्वारा यात्रा होगी, वो यात्रा हमें करना है। कि पूरे देश की भावना है कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो, और हमारी भावना है कि सबको चतुर्मास मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपकी भावना रहती है चतुर्मास में 4 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने और ज्यादा भी हो जाता है। साधु संत रहेंगे तो हम धर्म ध्यान करेंगे। इसलिए साधु संत कहीं स्थिर रहते नहीं हैं, और यहाँ के लोग परिचित थे। परिचित के साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल हुई। इसके साथ अनेक चरणों की स्थापना हुई, और पूरे मंदिरों में लगभग हो चुके हैं। पूरे मंदिरों में स्थापित चरण आचार्य जी के हो चुके, बड़ी खुशी की बात है। एक मंदिर बचा है, वो तो आपको मालूम है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। हमें ऐसे लग रहा पूरे नगर में मिठाई बंटवा दें हम। सुनो, अब ताली नहीं बजा रहे लोग, क्योंकि हम भाव से तो कर रहे, लोग ऑनलाइन करते ना काम, मिठाई नहीं बंटवा सकते, ताली तो बजाई दो अच्छे से। ताली से तो अरे थोड़ी थोड़ी बांटते ना, इतनी सी, ठीक है। देखो शास्त्रों में लिखा ना, मुनिराज के लिए जो आहार देते उसका शेष बचा हुआ आहार लोगों को देना चाहिए, यानी ग्रहण करना चाहिए। पहले मुनि को दे आहार, पहले आहार दो फिर बांटो। तो ऐसा तुम लोग घबरा से जाते कि अरे हम ऐसी बातें करते, हमारा तो नाम जो है ना वैसी काम करते, हम भाव से ज्यादा काम करते, द्रव्य से कम करते। लेकिन द्रव्य भी जरूरी है, क्योंकि द्रव्य देखने में आती है, भाव देखने में नहीं आते। इसलिए आगामी दिनों में श्रुत पंचमी महोत्सव भी हमें इस प्रकार से मनाना है कि देवशास्त्र गुरु की शोभा यात्रा निकले। और पहली बार विश्व में, पहली बार हमने तो अभी तक नहीं सुना कि 24 एक साथ
ऐसा नजारा होगा, अपने बच्चों से अभिषेक जरूर कराना। श्रुतस्कंद मतलब द्वादशांग, उस पर उत्कीर्ण रहता है, वो यंत्र है, कहीं भी पूरे भारत में वेदियों पे, हर वेदी पे रखना चाहिए वो, क्योंकि उसका अभिषेक करने से उसका गंधोदक लेना चाहिए, बच्चों को लगाना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो हमारे पास कौन सी बुद्धि है, लेकिन सब गुरु और प्रभु और जिड़वाणी के माध्यम से सब कुछ हो जाता है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्या सोचो, अपन क्या अज्ञान परिचय सहन करो, मतलब फिर टेंशन नहीं लो। बच्चे हैं पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाते, सुसाइड कर लेते हैं। हम तो कहते ना, हम तुम्हारे साथ हैं, गरीब के साथ, रोगी के साथ, जितने कमजोर लोग हैं उनके साथ हम हैं, चिंता नहीं करो, हम हैं तो तुम में दम है। कहते ना, वो कौन सा भजन गाते थे आचार्य जी का, मैं हूं ना तू चिंता क्यों करता है। आचार्य जी का भजन था, आचार्य जी ने नहीं बोला, ये भजन वाले ने। ऐसी मैं बोलता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता किस बात की। इसलिए तुम मेरा शरीर नहीं देखा करो। तुम लोग बोलते शरीर कमजोर हो गया, शरीर भले ही कमजोर है, मेरा जो विश्वास है, आत्मविश्वास। कहते लोग, महाराज जी शिखर जी कैसे जाओगे आप? हमने कहा शिखर जी हम पार्श्वनाथ भगवान के चरणों के साथ आस्था से जाएंगे। तुम शरीर से जाते क्या? शरीर से कुछ नहीं होता, एक दुबला पतला आदमी ट्रक खींच लेता। इसलिए शरीर नहीं देखा करो तुम लोग, शरीर में वाकई में दम नहीं है, लेकिन हमारे जो देव सास गुरु हमारे साथ हैं, नवदेवता हमारे साथ हैं, इसलिए डरने की क्या बात। बस कुछ मिनट और कह के, चूंकि आगे का भरोसा नहीं रहता ना, समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम हैं कि अनुकूलता नहीं बन पाती, और बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला, आगे कम मिलेगा। इसलिए अब आप लोग चेते जाओ, है ना। देवरी हमारी पहले भी थी और आज भी है। ऐसा नहीं सोचो कि देवरी से हमें बुराई है, हमें किसी व्यक्ति से बुराई नहीं है। हम तो बोल देते हैं जो आता है, इसलिए बोलते हैं कि अपने लोगों को ही तो बोल सकते हैं ना। इसलिए अच्छा उत्साह जागृत करें। और आचार्य ऋषि ने जो विरासत हम लोगों के लिए सौंपी है, उसकी सुरक्षा करना, शांति दूत बन के हमें सुरक्षा करना है। जिस प्रकार से सिंह और सियार की लड़ाई हुई थी ना, आवासदान में प्रसिद्ध हुआ, कौन स्वर्ग गया सबको मालूम है ना। तो इस प्रकार से सियार गया था ना, सियार हाँ, सुअर और सिंह दोनों की लड़ाई होती। महाराज जी ने सुधार दिया, इसलिए हम बोलते ना, महाराज जी पास में रहते ना, कुछ गलती होती तो सुधार देते, क्योंकि वो उनकी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी आचार्य ऋषि की लिखी हैं, स्तुतियां, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। उनकी वक्तृत्व कला, लोग कह रहे थे, अभी कक्षा पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमें तो बहुत खुशी होती है, कम से कम हमारा जो है ना लोड कम हो जाता है, क्योंकि हम तो बोलते रहते, हम तो 20 साल से ज्यादा हो गए बोलते रहे हैं, लेकिन लोगों को वो चीजें अत्याकारी होती हैं जो चीज मिलती नहीं है। इसलिए सकल संयम, आचार्य जी के लिए पंक्तियां जो महाराज जी ने लिखी हैं, सकल संयम के आराधक, निष्प्रही निरालंब साधक, पटु वक्ता समचारित्री, निसंग संघ अधिनायक। यशस्वी ओ मनस्वी हैं, तपस्वी और तेजस्वी, धर्म गुरु विद्या सागर हैं, स्वर्ग शिव सौख्य फलदायक। ये आचार्य की पंक्तियां बहुत पहले लिखी थी महाराज जी ने। देखो पटु वक्ता, आचार्य कितने अच्छे वक्ता थे कि लाखों लोग उनकी वाणी को पहले भी सुनते थे। ऐसे आचार्य भगवान की स्तुति बहुत सारी हैं। आज समय कम, चूंकि सुत पंचमी के दिन पूरे देश और दुनिया में सुत पंचमी ऐसा महोत्सव है जो सिर्फ एक दिवस जिनवाणी दिवस है, यानी शास्त्र षटकर्णागम की पूजन होती है उस दिन। और इसके साथ साथ श्रुत स्कंद का जहां उपलब्ध है, पहले आईने में रख के अभिषेक करते थे शास्त्र का ऐसा, लेकिन आज व्यवस्था हो गई है तो श्रुत स्कंद का अभिषेक उस दिन विशेष रूप से बच्चों को जरूर आना है। पाठशाला का भी कार्यक्रम है तो बच्चों को धोती पहन के आए, अभिषेक जरूर करवाएं और उसका गंधोदक सबको लगाना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये तो सामान्य यंत्र है। अभी आपको उसकी महिमा जब बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत पावरफुल यंत्र है। लोग सोचते हैं कि आप हर चीज को ऐसे ही बोलते हैं, बोलते नहीं है। पहले हम भी नहीं जानते थे, हम भी अभी भी अंगूठा छाप है और पहले भी थे, लेकिन हमने जो पढ़ा गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से जो मिला वो आपको देता हूँ। मेरे पास जो भी संपत्ति है सब उन्हीं की संपत्ति है और उनका उपकार तो मैं कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। और आचार्य भगवान के चरणों में, श्रुत के चरणों में शुद्ध देवता जयवंत हो, ऐसी जो मेरा है
अब सबसे क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि आगे ऐसा नहीं बोलना नहीं है, क्षमा तो मांग ही लो, कोई भरोसा नहीं रहता कब क्या हो जाए। तो ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप जितने महोत्सव होना है वो सब अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव संपन्न होंगे पूरे देश विदेश में, इसलिए सबको अच्छे से लाभ लेना। ऐसा नहीं ये तो कल किया था, देखो संपत्ति तो कोई भी छुड़ा लेगा, भाई भाई में बंटवारा हो जाता, संपत्ति में पत्नी ले जाती, कहीं भाई ले जाता, कहीं ससुर, कहीं कोई रिश्तेदार खा जाता, ग्राहक खा जाते। लेकिन ये दुनिया की संपत्ति ऐसी संपत्ति है, इसको कोई नहीं ले सकता। मैं अब जब भी स्वाध्याय करता हूँ तो लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की पहले, अब लगता है इतना आनंद आता है कि लगता है अरे मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। जैसे तुम लोगों को सोना चांदी मिल जाए खुशी होती ना, कोई पैसा दे दे खुशी होती, ऐसी हमें लगता है कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है। अब मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि उनके मुखारविंद से सभी के लिए देव देशना का लाभ हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। हाँ माइक लगा दो महाराज जी को। अभिषेक होना है ना तो कोपर में रख लो जी।